हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस के एकेडमी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम जो राजवंश पढ़ रहे थे और राजवंश की कड़ी में हमने कल जो है वो बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उसको कंप्लीट किया था दोस्तों। आज हम दोस्तों भरतपुर का जाट वंश उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। यहाँ से जो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत दोस्तों अभी करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भरतपुर का जाट वंश स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, भरतपुर के जो जाट वंश है इसकी उत्पत्ति की जो मान्यता है दोस्तों, वो मान्यता है दोस्तों कि इनकी उत्पत्ति जो है भगवान शिव की जटाओं से हुई है दोस्तों। ऐसी मान्यता है दोस्तों, ठीक है ना। जाट शब्द की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों वो हुई है ज्येष्ठ शब्द से। किससे दोस्तों? ज्येष्ठ शब्द से हुई है जाट शब्द की उत्पत्ति। इनके कुल देवता है दोस्तों वो है लक्ष्मण जी। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी, उनको ये अपने कुल देवता मानते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कि राजस्थान के पूर्वी भाग जिसके अंदर भरतपुर, धौलपुर और डीग के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर जाट वंश ने दोस्तों शासन किया था दोस्तों। ठीक है, कहाँ कहाँ? भरतपुर, धौलपुर और डीग के आसपास का क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पर जो है जाट वंश ने जो है शासन किया था। औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली क्षेत्रों में बसे जाटों ने गोकुला जाट के नेतृत्व में किया था दोस्तों। ठीक है ना, पूछा गया है। तो औरंगजेब के खिलाफ जो पहला संगठित विद्रोह हुआ था दोस्तों वो आगरा और दिल्ली के क्षेत्रों में जाटों ने किया था दोस्तों, और नेतृत्व किया था उसका गोकुला जाट ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, आया हुआ है। आगे चलते हैं। पहला शासक है दोस्तों इनके गोकुला जाट दोस्तों। ये गोकुला जाट के बाद में फिर इनका नेतृत्व करते हैं राजा राम जाट, फिर नेतृत्व करते हैं चूड़ामन जाट दोस्तों, और स्टार्ट होता है अपना चूड़ामन जाट से। ठीक है ना। राजा राम जाट था दोस्तों, उसने क्या किया था, जो अकबर का किला अकबर था दोस्तों ये आगरा के अंदर, अकबर जो इसकी अस्थियों को निकाल करके उसको जो है हिंदू रीति रिवाज की तरह दाह संस्कार किया था दोस्तों। उसको हिंदी रीति रिवाज की तरह उसको जलाया था दोस्तों राजा राम ने। ठीक है ना, इसका पुत्र था राजा राम। ऐसा क्यों किया था दोस्तों? ऐसा इसलिए किया था कि औरंगजेब था दोस्तों, इसने जो है इस गोकुला जाट को जो है पकड़ करके जो है अपने किले में ले गया था, और वहाँ ले जा करके इसको जो है मुस्लिम धर्म जो है वो ग्रहण करने के लिए जो है जबरन ग्रहण करवाया था दोस्तों। लेकिन इसने नहीं किया था, तो इसके जो है इसको जो है शरीर है उसको काट करके जो है किले से बाहर फेंक दिया था। तो इस कारण से ये गोकुला जाट ने ऐसा किया था कि अकबर की जो अस्थियाँ हैं उसको निकाल करके आगरा से, और फिर जो है उसको हिंदू रीति रिवाज की तरह उसका दाह संस्कार किया था। ठीक है, फिर बाद में आते हैं चूड़ामन जाट दोस्तों। ठीक है ना, चूड़ामन जाट पढ़ते हैं दोस्तों। चूड़ामन जाट जो है वो जाट वंश का संस्थापक कहलाता है दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है। इसने क्या किया दोस्तों? चूड़ामन जाट ने थून के किले का निर्माण करवाया दोस्तों, और उसे अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों। ठीक है ना, औरंगजेब के समय दोस्तों। ठीक है ना, इसने क्या किया था? थून के किले का जो है निर्माण करवा करके उसे अपनी राजधानी बना ली थी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में फिर शासक बनता है दोस्तों बदन सिंह। कौन दोस्तों? बदन सिंह जाट। ये जाट वंश का जो है दोस्तों वास्तविक संस्थापक कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना, बदन सिंह जाट जो है वास्तविक संस्थापक कहलाता है दोस्तों। इसने क्या किया दोस्तों? इसने 1725 में डीग के, ये जल महल नहीं दोस्तों, ठीक है ना, डीग के किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। इसने, किसने करवाया था? डीग के किले का निर्माण करवाया था इसने बदन सिंह ने। जल महलों का निर्माण सूरजमल करवाएगा तो। ठीक है ना, तो ये जो है डीग के किले का निर्माण करवाया था दोस्तों इसने बदन सिंह ने, डीग के किले का निर्माण। और भरतपुर को अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों बदन सिंह ने दोस्तों। ठीक है ना, भरतपुर को अपनी राजधानी बना ली थी बदन सिंह ने दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों,
इसे जो ब्रजराज की उपाधि दी गई थी वो सवाई जयसिंह के द्वारा दी गई थी, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के द्वारा। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह दोस्तों और भरतपुर के मध्य जो है घनिष्ठ संबंध थे दोस्तों, ठीक है ना, अच्छे व्यवहार थे दोस्तों, ठीक है ना। तो इन्होंने जो सवाई जयसिंह ने जो है ब्रजराज की उपाधि दी थी इनको, किस कारण से दी थी? ये जो चूड़ामन जाट है विद्रोह करे थे दोस्तों, तो सवाई जयसिंह को दबाने की, इस विद्रोह को दबाने के लिए सवाई जयसिंह को भेजा था मुगल बादशाह ने। तो सवाई जयसिंह ने जो है ब्रजराज की उपाधि दी थी बदन सिंह को और उसे अपनी तरफ मना लिया था दोस्तों, अपनी तरफ मिला लिया था। इस कारण से विद्रोह समाप्त हो गया था और इसे जो है डी की जो जागीर है वो दी थी सवाई जयसिंह ने दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसको उपाधि दी थी ब्रजराज की सवाई जयसिंह ने। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इसका, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा दोस्तों। दोस्तों इसी का पुत्र है सूरजमल जाट। कौन दोस्तों? सूरजमल जाट। और यहीं से अक्सर अक्सर जो है क्वेश्चन यहीं से आता है दोस्तों, ठीक है ना। इसका कार्यकाल दोस्तों 1756 से लेकर के 1763 तक दोस्तों। इसे जाटों का प्लेटो भी कहते हैं, इसे जाटों का अफलातून भी कहते हैं, इसे जो है वो उनके समय का जो कनिष्क भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसका वास्तविक नाम दोस्तों, वास्तविक नाम है सुजान सिंह, ध्यान रखना पूछा गया है, सुजान सिंह। इसके पिता थे दोस्तों बदन सिंह, इनकी माता थी देवकी या गंगा देवी, ये इनकी माता का नाम दोस्तों। 1733 में दोस्तों इन्होंने भरतपुर में जो है लोहागढ़ का निर्माण करवाया था दोस्तों, जिसे अजय दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस लोहागढ़ के अंदर दो विजय स्तंभ बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है, दो विजय स्तंभ बने हुए हैं। एक तो है जवाहर बुर्ज, जो दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था दोस्तों। जवाहर सिंह जी दिल्ली को फतेह करके आते हैं तो उसके उपलक्ष्य में बनाते हैं जवाहर बुर्ज दोस्तों। और दूसरा है फतेह बुर्ज, जो अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह बनाते हैं दोस्तों फतेह बुर्ज, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये सूरजमल थे, इनके समय क्या हुआ? दिल्ली का शासक था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली। कौन दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली। वो क्या था दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान से आया था दोस्तों और भारत को लूटने के लिए आया था, ठीक है दोस्तों। अब अफगानिस्तान से आ रहा था दोस्तों ये, तो इसकी सूचना पूरे भारत में थी, क्योंकि ये जो है यहाँ पर लूटपाट करेगा, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लोगों की जो है हत्या करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है बेता लोगों के अंदर भय, और सबसे पहले दिल्ली पर ही आक्रमण करता, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली के लोग जो है वो भरतपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, क्योंकि उस समय जो है भरतपुर का जो सूरजमल जाट था वो अपने जो है पूरे भारत के अंदर सबसे जो है बहादुर और शक्तिशाली बुद्धिमान था दोस्तों, ठीक है ना। इस कारण से भरतपुर रियासत की तरफ प्रवेश कर रहे थे दिल्ली के लोग। और इसी समय जो एक और शासक था दोस्तों मराठा, ठीक है ना। मराठा जो है वो दोस्तों इसको अब अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए वो भी आ रहा था दोस्तों, ठीक है ना। ये दोनों आए और सूरजमल और मराठा सरदार दोनों जो है दिल्ली के अंदर जो है योजना बनाई दोस्तों ने, ठीक है ना। दोनों ने योजना बनाई अहमद शाह अब्दाली को रोकने की। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जो सूरजमल थे इनकी एक दो शर्तें थी। तो इनकी एक शर्त थी दोस्तों, क्या थी कि इस क्षेत्र को जो सूरजमल से अच्छा जो कोई नहीं जानता, इस कारण से इनको नेतृत्व करना दिया जाए, ठीक है दोस्तों। और दूसरी थी इनकी कि इनकी जो औरतें जो है मराठा है वो औरतें लेकर आई थी इनके साथ में, तो उनको जो है युद्ध करने जा रहे हैं तो उनको जो है डीग के जो महल है वहीं पर ही उनको ठहरा दें, ठीक है। लेकिन जो मराठा थे वो घमंड में थे, तो उनकी बात मानी नहीं दोस्तों उन्होंने, और नहीं मानी तो सूरजमल जो उससे नाराज हो गए और इस युद्ध से सूरजमल हट गए दोस्तों और अपने पास अपने यहाँ भरतपुर आ गए दोस्तों, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो मराठा है वो लड़े अहमद शाह अब्दाली से, और अहमद शाह अब्दाली ने उनको जो है बुरी तरह हरा दिया दोस्तों, ठीक है ना। अब हराने के बाद में जो है यहाँ भरतपुर के अंदर सूरजमल थे, तो सूरजमल की एक पत्नी थी दोस्तों, रानी थी, उनका नाम था किशोरी। कौन दोस्तों? किशोरी। इस किशोरी ने जो है ये बहुत बुद्धिमान थी, तो इसने जो है सूरजमल को कहा कि आप जो है यहाँ पर बैठे हैं, और वो जो है आक्रांता जो अहमद शाह अब्दाली है वो हिंदुओं को मार रहा है दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा कहा। तो सूरजमल को अच्छा नहीं लगा, तो सूरजमल ने जो है सेना तैयार करके दिल्ली पर कूच किया दोस्तों। सूरजमल के आने की सूचना मिली तो अहमद शाह अब्दाली दोस्तों वहाँ से वापस चला गया लूट करके। तो फिर वो जो मराठा जो सैनिक थे दोस्तों उनको जो सूरजमल है वो अपने साथ जो है लेकर के आए भरतपुर, उनका इलाज करवाया दोस्तों। उसके अंदर जो उनके सरदार थे, ठीक है ना, मराठों के, वो तो जो है युद्ध में शहीद हो गए थे दोस्तों। उनकी पत्नी थी पार्वती, वो यहाँ पर आई, उनको जो 1 महीने तक के आसपास जो है इन्होंने यहाँ पर रहे, ठीक होने के बाद में फिर वापस हुए
महाराष्ट्र छोड़ दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है एक प्रक्रिया थी अहमद शाह अब्दाली की। तो दोस्तों उस समय जो है दिल्ली का सुल्तान था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है दोस्तों। उसने दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने इतना लोगों को मारा था कि जो है उस समय दिल्ली जो ये दिल्ली के पास से निकलती यमुना नदी, तो मथुरा वृंदावन और इस समय इनमें जो है इतना कत्लेआम किया था दोस्तों कि 7 दिन तक जो यमुना का पानी है वो लाल रहा था दोस्तों। 7 दिन तक यमुना का पानी लाल रहा था। और वो पिक्चर आई थी भी दोस्तों, वो उस पिक्चर के अंदर जो है इसीलिए विवादों में थी वो कि जो है इतना जो 7 दिन तक यमुना का पानी लाल रहा, ऐसे जो है ऐसे लोग अहमद शाह अब्दाली जो है उसकी उसके अंदर जो है इसका करेक्टर जो है ना वो अच्छा बताया गया है। जबकि ये तो इतना बुरा था कि 7 दिन तक यमुना का पानी जो है लाल रहा था, इतना कत्लेआम किया था। इसका करेक्टर अच्छा बताया गया है। और दूसरी बात कि सूरजमल जो इतने अच्छे आदमी थे कि जो है हारी हुई सेना को अपने यहाँ शरण देकर के उसकी सेवा की, और इनके करेक्टर को जो है थोड़ा सा उसमें गलत बताया गया है, इसलिए जो है ये विवादों में रही थी ये पिक्चर, और इसको सरकार ने फिर बैन कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो अहमद शाह अब्दाली उस समय शासक था दोस्तों। आगे देखते हैं। तो ये जो है सूरजमल दोस्तों इन्होंने जो है दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली को लूटा था एक बार, ठीक है दोस्तों। इनकी पत्नी थी दोस्तों किशोरी कंवरी। कौन दोस्तों? किशोरी कंवरी। किशोरी जो दोस्तों ये जो है अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जो है प्रसिद्ध थी दोस्तों, बुद्धिमान थी इसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इतिहास में इनका नाम आता है। दोस्तों सूरजमल जो है इनके युद्धों का और वीरता का जो वर्णन है दोस्तों वो सुजान चरित्र के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना। ये पुस्तक है सुजान चरित्र। इस पुस्तक के अंदर दोस्तों इनके जो युद्ध और वीरता का वर्णन है। इस सुजान चरित्र के जो लेखक है दोस्तों वो है सुदन कवि। कौन दोस्तों? सुदन कवि। एक और है दोस्तों मंगल सिंह। मंगल सिंह ने भी इनके ऊपर एक किताब लिखी दोस्तों, ठीक है ना। इनके दरबारी कवि था वो मंगल सिंह। उसका नाम है उसकी जो पुस्तक है उसका नाम है दोस्तों सुजान संवंत विलास, ठीक है दोस्तों, उसका भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। इनका पुत्र का नाम है दोस्तों जवाहर सिंह। जवाहर सिंह बाद में इनके शासक बनता है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो सूरजमल दोस्तों ये दोनों हाथों से तलवार चलाना जानते थे, ठीक है दोस्तों। इतिहास में बहुत कम ऐसे जो योद्धा है जो दोनों हाथों से तलवार जिन्होंने चलाना जानते थे दोस्तों, ये सूरजमल उनमें से एक थे दोस्तों। जब ये सूरजमल जो है दोनों तलवार जानते थे तो ये जो जयपुर के शासक दोस्तों सवाई जयसिंह, इनकी रानियों के पास ये सूचना मिली तो इसको कि ये जो है दोनों हाथों से तलवार चलाना जानते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को देखने के लिए वो जो है सवाई जयसिंह से कहती है कि आप उन्हें आमंत्रित कीजिए, हमें भी देखना कि वो दोनों हाथों से तलवार कैसे चलाना जानते हैं दोस्तों। तो सवाई जयसिंह ने इनको आमंत्रित किया था। तो ये जो है इन भरतपुर में और जयपुर में काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे, तो ये वहाँ पर चले गए थे उनके। और फिर वहाँ पर जो है 10-12 ऐसे कुछ सैनिक थे, उनसे इन्होंने जो है कहा कि आप जो है आपकी मर्जी हो उस प्रकार जो है वार कीजिए, मैं अपने जो शरीर पर एक भी घाव नहीं लगने दूंगा। तो ये दोनों हाथों से तलवार जानते थे तो उनको सबको उन्होंने जो है परास्त कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोनों हाथों से तलवार चलाना जानते थे दोस्तों। इनका पुत्र है जवाहर सिंह। दोस्तों ये जवाहर सिंह दोस्तों इसने क्या किया, इन्होंने जो दिल्ली पर अधिकार कर लिया दोस्त। और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में लाल किले के जो अष्टधातु के दरवाजे हैं दोस्तों, ये दरवाजे यहाँ पर ला करके भरतपुर दुर्ग में इन्होंने लगवाए थे दोस्तों, ठीक है ना। एक बार इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करके लाल किले से अष्टधातु के दरवाजे लेकर के आए थे और इसे जो है भरतपुर दुर्ग में लगवाया था दोस्तों। इसी दिल्ली पर विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इन्होंने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था, इसी लोहागढ़ के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। जवाहर बुर्ज के निर्माण करवाया था दोस्तों। इनके बाद में जो शासक बनते हैं दोस्तों वो कालांतर में रणजीत सिंह बनते हैं दोस्तों। कौन बनते हैं? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इनके जो अंग्रेज थे, अंग्रेज समय था दोस्तों ये, ठीक है ना, इन्होंने अंग्रेजों से संधि भी की थी। तो ये जसवंत सिंह दोस्तों रणजीत सिंह दोस्तों इसने जसवंत राय होलकर को शरण दी थी। ये जसवंत राय होलकर दोस्तों ये आगरा पर शासन करते दोस्तों ये, ठीक है ना, मराठा है। तो इनको आगरा पर जो शासन करते थे तो अंग्रेजों ने जो है आगरा पर अधिकार कर लिया था। और ये जो जसवंत राय होलकर दोस्तों ये वहाँ से भाग करके रणजीत सिंह के पास शरण ले ली थी दोस्तों, ठीक है ना। अब अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को कहा था कि जो आप हमें ये वापस सौंप दीजिए जसवंत राय होलकर को, लेकिन रणजीत सिंह जो है नहीं सौंपते हैं दोस्तों। तो फिर अंग्रेज जो है लॉर्ड लेक के नेतृत्व में दोस्तों ब्रिटिश सेना जो है वो भरतपुर के दुर्ग पर आक्रमण करती है दोस्तों, लोहागढ़ पर, ठीक है ना। और एक बार नहीं दोस्तों 5 बार आक्रमण करती है, लेकिन वो जो है इस गढ़ को जो जीत नहीं पाती है दोस्तों, ठीक है ना। 5 बार आक्रमण करने के बाद भी इस गढ़ को नहीं जीत पाती है। तो फिर भी जो है इस कारण से इस गढ़ को जो अजय दुर्ग कहते हैं। इतिहास में अब तक इसको किसी ने नहीं जीता था दोस्तों, ठीक है ना।
और लोहागढ़ भी इसको कहा जाता है। लोहागढ़ इसी लॉर्ड लेक ने कहा था दोस्तों। इसने अपने जो गोला बारूद, ठीक है, तो वगैरह सब यूज कर लिए थे, लेकिन इस गढ़ को वो जीत नहीं पाया था दोस्तों, ठीक है। तो इसी ने इसको लोहागढ़ नाम दिया था दोस्तों। फिर बाद में अंग्रेजों ने थक हार के दोस्तों इनसे जो है संधि कर ली थी दोस्तों रणजीत सिंह से, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजों को जो है हराने वाला जो एकमात्र जो राजा था दोस्तों वो थे रणजीत सिंह, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। और इसी विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों रणजीत सिंह ने यहाँ पर जो है लोहागढ़ के अंदर फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा फतेह बुर्ज दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला शासक आता दोस्तों आपके ब्रजेंद्र सिंह। ये एकीकरण के समय दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर के शासक थे दोस्तों ब्रजेंद्र सिंह, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और दोस्तों ये भी पूछ सकता है आपसे कि धौलपुर के जाट राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये भरतपुर से अलग हुए थे और इन्होंने जो है धौलपुर में आकर के जाट राजवंश की अलग से स्थापना की थी। उनका नाम है दोस्तों लोकेंद्र सिंह, ठीक है, ध्यान रखना इसका भी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके साथ अपना ये जाट राजवंश है वो समाप्त होता हुआ दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कुछ इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई आपको कर दूंगा दोस्तों। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।